वेलकम बैक टू अनदर केस। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, शायद ही आपने इस टाइप के केस के बारे में सुना होगा। जी हाँ, एक 39 साल की माँ अपने 4 साल के बच्चे को मार देती है। क्यों मारती है, क्या रीजन है, क्या कारण है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जिस लेडी ने अपने बच्चे को मारी है उसका नाम है सूचना सेठ, जो कि एक कंपनी की सीईओ है। ये केस है 8 जनवरी की। सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा घूमने जाती है और वो एक होटल में रुकती है और उसके साथ उसका बच्चा भी रहता है। सूचना सेठ 8 तारीख को होटल के रिसेप्शन में आकर के बोलती है कि मुझे अभी यहाँ गोवा से बेंगलोर जाना है। दरअसल सूचना सेठ बेंगलोर में ही रहती थी, तो वो होटल के रिसेप्शन में आके बोलती है कि मुझे एक कैब बुक कर दीजिए, मुझे गोवा से बेंगलोर के लिए जाना है। तो होटल के रिसेप्शन के मैनेजर जो थे उसने उसे कहा कि मैम, अगर आप यहाँ से फ्लैट में जाओगी तो आपका रुपया भी बचेगा, आपको कम भाड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप कैब में जाती हो तो आपको बहुत ज़्यादा भाड़ा लगेगा। तो सूचना सेठ बोलती है नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई रुपया की कोई दिक्कत नहीं है। तो होटल के मैनेजर ने अपने ही एक जान पहचान के कैब वाले को फ़ोन करके बुला देता है और कैब आ जाती है। जब सूचना सेठ गाड़ी में बैठती है कैब में, और वो ड्राइवर, जो कैब का ड्राइवर रहता है, वो सूचना सेठ की, जो सूचना सेठ यानी उस लेडी की बैग को जब डिक्की में डालता है तो उसको बैग बहुत भारी लगता है। वो सूचना सेठ से पूछती भी है कि मैम इसमें क्या है, दारू उरू तो नहीं है? तो बोलती नहीं, मेरा पर्सनल सामान है। और जब सूचना सेठ होटल से बाहर निकल रही थी चेकआउट करके, तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इस बात के लिए होटल के रिसेप्शन के मैनेजर ने भी उसे पूछा कि मैम, आप जब आई थी तो आपके साथ एक बच्चा था और आप अभी जा रहे हैं बिना बच्चे के। तो सूचना सेठ ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पे अपने एक कज़न के घर में अपने बच्चे को रख के जा रही हूँ। तो उसने माना ठीक, सही बात होगा, ये बोल रही है। तो सूचना सेठ निकल जाती है गोवा से कैब में। कुछ देर बाद जब होटल में उस रूम की, जिस रूम पे सूचना सेठ रुकी थी, उस रूम की साफ सफाई होती है, तो वहाँ पे सफाई कर्मी देखते हैं कि बेड में खून के दाग हैं। तो वो आके ये बात मैनेजर को बोलता है और मैनेजर सीधा पुलिस को फोन करता है और पुलिस होटल में आ जाती है। और मैनेजर ने पुलिस को बताया कि एक लेडी आके रुकी थी इस कमरे में, और वो जब आई थी अपने एक बच्चे के साथ आई थी, और जब गई तो उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। तो पुलिस ने तुरंत ही उस कैब के ड्राइवर को फोन किया और उन्हें कहा कि तुम्हारे साथ जो लेडी है वो अकेली है या उसके साथ कोई और भी है? कैब के ड्राइवर ने कहा नहीं, वो अकेली है। तो फिर पुलिस ने उस महिला को, मतलब सूचना सेठ को, फोन देने के लिए बोला। तो कैब ड्राइवर ने सूचना सेठ को फोन दिया और पुलिस जब सूचना सेठ से बात की कि मैम, आप जब होटल से चेकआउट की तो आपके साथ बच्चा नहीं था, लेकिन आप जब आई थी तो आपके साथ बच्चा था। तो सूचना से पूरा नॉर्मल होकर जवाब देती है कि हाँ, मैं अपने एक कजन के घर में अपनी बच्ची को छोड़ के आई हूँ। तो पुलिस उनसे उस कजन के घर का एड्रेस मांगती है। सूचना सेठ एड्रेस भी देती है। तो पुलिस को लगा कि चलो कुछ नहीं हुआ है, ये कर देते हैं, लेकिन पुलिस ने फिर भी उस एड्रेस में अपने कुछ कर्मियों को भेजा उस लोकेशन पे। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं था, ऐसा कोई जगह ही नहीं था जो सूचना सेठ ने बताई थी पुलिस को। पुलिस को पूरा शक चले गया कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ की है। तो पुलिस फिर से उस कैब ड्राइवर को फोन करता है और उस कैब ड्राइवर को वहां की लोकल भाषा में बताता है कि तुम अभी कहाँ हो, तुम जहां भी हो, तुमसे नजदीक में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाओ और गाड़ी रोक करके मुझे वहां के पुलिस से बात कराओ। और कैब ड्राइवर भी ऐसा ही करता है। एक जगह में कैब ड्राइवर चाय पानी पीने के बहाने से उतरता है गाड़ी से और वहां के लोकल आदमी को पूछता है कि यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है? तो वहां के लोग बताते हैं कि हाँ, यहाँ से कुछ दूर में एक पुलिस स्टेशन है। तो कैब का ड्राइवर आता है, गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को जोर से पुलिस स्टेशन के पास जाके रोकता है। जोर से दौड़ के पुलिस स्टेशन के अंदर में जाता है और उन पुलिसों की बात करवाती है इनसे। तो वे पुलिस, गोवा पुलिस, यहाँ के पुलिस से बात करती है। उसके बाद उन्हें कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, आप जा करके उस लेडी से बात करें और उसके सामान को चेक करें। वहाँ के पुलिस ने जा करके सूचना सेठ को पूछती कि आपके बैग में क्या है? तो वो बोलती है कि नॉर्मल मेरे कपड़े हैं।
और जब बैग को खोल के देखता है पुलिस, तो देखता है कि बैग के अंदर में उसका बच्चा मरा पड़ा है। ये देखने के बाद सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब क्या। लेकिन सूचना सेठ नॉर्मल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूचना सेठ अपने बच्चे को क्यों मारती है? तो मैंने तुम्हें उनके पति के बारे में नहीं बताया। सूचना सेठ के पति के साथ उनकी तलाक हो गई और कोर्ट ने ये बात जारी की थी कि सूचना सेठ यानी सूचना सेठ के पति यानी अपने बच्चे से हर संडे जाके, मतलब वीक में एक बार जाके मिल सकता है। और सूचना सेठ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे बच्चे से आके उनका पापा मिले। इसी वजह से वो अपने मतलब परेशान होकर के या जो भी बोलो अपने बच्चे को ही मार दी। माँ यार, माँ इतनी मतलब केयर होती है अपने बच्चे के प्रति। अगर बच्चे को जरा सा चोट लग जाए तो माँ पूरा मतलब काम उम छोड़ के बच्चे के पास, मतलब बच्चे को देखने जाते कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन इसने अपने बच्चे को ही मार दिया। जब सूचना सेठ अपनी कंपनी की CEO थी, फिर भी उसने ऐसा किया, जबकि इतनी पढ़ी लिखी औरत। अगर आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी टाइप के वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।